गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। तो हमारा आज का सुविचार क्या है? वक्त से ज्यादा अच्छे रिश्तों को महत्व दीजिए, क्योंकि अच्छा इंसान अच्छा वक्त ला सकता है, मगर अच्छा वक्त अच्छे इंसान नहीं ला सकते हैं। इसलिए आप उसी इंसान से दोस्ती बनाइए या उसी इंसान के साथ रहिए जो आपके बारे में अच्छा सोचता हो और अच्छा करेगा आपके लिए। तो इसके साथ ही हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे सारे पीडीएफ आपको प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो 6 नवंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना को लाया है? Which state has recently launched डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना को लाया है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। कर्नाटका स्वास्थ्य विभाग ने अचानक डॉक्टर दिल के दौरे और दिल की समस्या से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना को लाया है। इन केंद्रों पर हार्ट अटैक के इलाज के लिए महत्वपूर्ण टेनिक्विलिटी इंजेक्शन 85 केंद्रों पर मरीज को मुफ्त में दिया जाएगा। यह योजना महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया समय के भीतर दिल के दौरे से पीड़ित लोगों की मदद के लिए सार्वजनिक स्थानों पर आपातकालीन उपकरण स्थापित करने का प्रयास करती है। तो अभी हाल ही में कर्नाटका हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना को लाया है, जिससे वैसे लोग जो हार्ट अटैक से संबंधित बीमारियां होती है और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, तो उनको बचाया जाएगा डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। एडलगिव हुरुन इंडिया परोपकारी सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? हु हैज टॉप्ड द एडलगिव हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2023? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा शिव नाडर। शिव नाडर एडलगिव हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट में सबसे टॉप पर बने हैं। तो शिव नाडर जी कौन है? तो ये एक एचसीएल के को फाउंडर है। तो जानते हैं इनके बारे में। एचसीएल टेक के संस्थापक शिव नादर और उनके परिवार ने एडलगिव हुरुन इंडिया परोपकारी सूची 2023 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। विप्रो के संस्थापक चेयरमैन अजीम प्रेमजी और उनका परिवार 1774 करोड़ रुपए की कमाई के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं, और प्रेमजी के धमार्थ योगदान में पिछले वर्ष की तुलना में 267% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तो अभी हाल ही में सबसे टॉप पे कौन बने हैं? तो शिव नाडर जी, जो एचसीएल कंपनी के फाउंडर है। तो इनकी कितनी करोड़ की संपत्ति है? तो 2042 करोड़ की है। अजीम प्रेम जी 1774 करोड़ का, मुकेश अंबानी 376 करोड़, कुमार मंगलम बिरला 287 करोड़ और गौतम अडानी 285 करोड़ से ये पूरे लिस्ट में शामिल है। तो आप टॉप 5 का नाम याद रखिएगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि एचसीएल के फाउंडर शिव नाडर जी एडलगिव हुरुन इंडिया में टॉप लिस्ट पे बने रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। हाल ही में चर्चित आईसीबीएम मिन्यूटेम 3 किससे संबंधित है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से संबंधित है आईसीबीएम मिनटमैन 3। तो चलिए जानते हैं क्या है। 1 नवंबर 2023 को अमेरिकी वायुसेना ने प्रशांत महासागर के ऊपर एक मिनटमैन 3 मिसाइल को मार गिराया। तो ये मिनटमैन 3 एक अमेरिकी भूमि आधारित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। ये एलजीएम में एल का अर्थ होता है साइलो लॉन्च है, जी सतही हमलों को इंगित करता है और एम का मतलब है गाइडेड मिसाइल। यानी कि ये एलजीएम का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, क्योंकि एलजीएम से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे एल स्टैंड फॉर सीलो लॉन्च और जी इंडिकेट्स सरफेस अटैक, एम स्टैंड फॉर गाइडेड मिसाइल। तो अभी हाल ही में यूएस के द्वारा एक एयरफोर्स को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है मिनटमैन 3 मिसाइल। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। हाल ही में चर्चा में आया इनकोर ऐप किससे संबंधित है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन से संबंधित है इनकोर ऐप। तो चलिए जानते हैं क्या है इनकोर ऐप। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए इनकोर ऐप विकसित किया है। इनकोर का मतलब है वास्तविक समय के वातावरण पर संचार सक्षम करना है। इससे चुनाव अधिकारियों को नामांकन, सत्यापन, शपथ पत्र, मतदाता संख्या, वोटों की गिनती, चुनाव परिणाम और डेटा प्रबंधन की प्रक्रिया में भी सुविधा होगी। और चुनाव आयोग के पास नामांकन और शपथ पत्र भरने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी है। शपथ पत्र पोर्टल के माध्यम से उम्मीदवारों को वित्तीय स्रोतों,
संपत्तियों और देनदारियों की जानकारी भी उपलब्ध कराएगी। तो अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन के द्वारा डेवलप किया गया एक ऐप जिसका नाम है इनकोर ऐप। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। हाल ही में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सिरेना का घरेलू परिचालन कहाँ शुरू किया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। मुंबई में हाल ही में डोमेस्टिक ऑपरेशन चलाया गया फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लिनियर कोस्टा सिरेना। तो चलिए जानते हैं क्या है कोस्टा सिरेना। तो केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 3 नवंबर 2023 को मुंबई महाराष्ट्र में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सिरेना को घरेलू परिचालन के लिए शुरू किया गया है। जो कोस्टा क्रूज इटली कार्निवल कॉरपोरेशन का हिस्सा है, जो प्रतिष्ठित क्रूज ब्रांडों के साथ दुनिया के सबसे बड़े क्रूजिंग समूहों में से एक है। इस बंदरगाह में जो जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय हमारे भारत के जो दुनिया के समुद्री मानचित्र पर लाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अगले 2 महीनों में कोस्टा क्रूज के माध्यम से लगभग 45,000 लोगों को जल मार्ग से यात्रा करने की उम्मीद है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि हाल ही में कोस्टा सिरेना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who is recently been appointed as the executive direction of the Reserve Bank of India? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा मनोरंजन मिश्रा। मनोरंजन मिश्रा को अभी हाल ही में आरबीआई का एग्जीक्यूशन डायरेक्शन के रूप में नियुक्त किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड मनोरंजन मिश्रा एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो इसकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1934 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। प्रसिद्ध कैमन द्वीप समूह किस महासागर से स्थित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक ओशियन में स्थित है। कौन? तो केमन आइलैंड। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अटलांटिक महासागर में स्थित साइमन द्वीपों को ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है और कैमन द्वीप से पनाम सहित अन्य देशों का एक हिस्सा जॉर्डन और अल्बानिया को भी ग्रेट लिस्ट में से बाहर कर दिया गया है। तो अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से रिलेटेड जो साइमन आइलैंड है उनको ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। साइमन आइलैंड कहाँ पे है? तो अंडमान निकोबार अटलांटिक ओशियन में। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्र एक पंजीकरण मंच लॉन्च करेगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेशनल मेडिकल काउंसिल के द्वारा वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जाएगा। तो नेशनल मेडिकल कमीशन क्या है, जानते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी ने 2024 के अंत तक देश के प्रत्येक डॉक्टर को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने के मिशन पर काम शुरू किया है। इस पहल की आधारशिला राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर एनएमआर का निर्माण है, जो भारत में अभ्यास करने वाले डॉक्टरों के लिए एक केंद्रित भंडार के रूप में काम करेगा। तो हाल ही में नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा क्या लॉन्च किया गया है? तो आइडेंटिफिकेशन नंबर टू एवरी डॉक्टर इन द कंट्री एट द एंड ऑफ 2024 तक। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। प्रोजेक्ट कुशा इंडिया दीर्घकालीन वायु रक्षा प्रणाली परियोजना किस संगठन द्वारा विकसित की जा रही है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा एस के वसंथन के द्वारा इसको किया जा रहा है। जो हाल ही में इनको सम्मानित किया गया किन्हें? तो एस के वनस्थन जी को सम्मानित किया गया किस क्षेत्र में? तो फेमस एजुथाचान अवार्ड से 2020 किस क्षेत्र में है बिलोंग करते हैं? तो लिटरेचर के क्षेत्र में बिलोंग करते हैं। तो केरला गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें ये पुरस्कार को सम्मानित किया जा रहा है। देखिए, मलयालम कवि और साहित्यिक आलोचक के सच्चिदानंद को इस साल के केरल सरकार के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान एजुथान पुरस्कार के लिए चुना गया है। सूरनान कुंजन पिल्लई पहले एजुथान पुरस्कार के थे विजेता, जो 1993 में इनको मिला था, और अभी हाल ही में 2023 में के सच्चिदानंद को मिल रहा है, इस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, जो एक मलयालम पोएट और लिटरेसी क्रिएटर है, क्रिटिक है। तो डेली करंट अफेयर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात अभी हाल ही में अमृत महोत्सव ऑफ आजादी एंड मेरी माटी मेरा देश कैंपेन में फर्स्ट स्थान पे रहा है। यह आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में हुआ और महोत्सव की शुरुआत उन शहरों से हो रही है जो भारत की स्वतंत्रता लड़ाई के प्रमुख केंद्र थे। इसमें साबरमती आश्रम, पंजाब में जलियांवाला बाग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सेलुलर जेल आदि शामिल थे।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के समापन पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिए। तो चलिए रिवीजन बैच में चलते हैं। 4 नवंबर 2023 के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको रिवीजन मोड में हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में ब्रिटिश एकेडमी बुक अवार्ड 2023 के लिए नंदिनी दास को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो टी पद्मनाभन जी को सम्मानित किया गया है केरल ज्योति अवार्ड से। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो सेकंड स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में पहली बार हेट ट्रेन को शुभारंभ किया है? तुम्हारा राइट आंसर है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 5, कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2023 का शब्द किसे घोषित किया गया है? तो एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। क्वेश्चन नंबर 6, पारुमला पेरुनल त्योहार किस दक्षिण भारतीय राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो केरला का। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में ओडिशा में खोजी गई आवोस मटेला किस जीव की प्रजाति है? तो फिश की प्रजाति है ये। क्वेश्चन नंबर 8, रश्मि रंजन स्वयं को हाल ही में किस राज्य का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोजेक्ट कुशा इंडिया दीर्घकालीन वायु रक्षा प्रणाली परियोजना किस संगठन द्वारा विकसित की जा रही है? तो डीआरडीओ के द्वारा। तो चलिए क्वेश्चंस ऑफ द डे में चलते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मदर ऑफ पार्लियामेंट? निम्नलिखित में से किसे संसद की जननी कहा जाता है? ऑप्शन ए द जर्मन पार्लियामेंट, ऑप्शन बी द अमेरिकन पार्लियामेंट, ऑप्शन सी द फ्रेंच पार्लियामेंट और ऑप्शन डी द ब्रिटिश पार्लियामेंट। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए कुछ हम इंटरेस्टिंग फैक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट स्कीम्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट 2023 में जो लिस्ट अभी इंपॉर्टेंट स्कीम्स आए हैं उनको हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। पहला है प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्कीम से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो बस आप ये याद रखिएगा क्या क्या स्कीम है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अटल पेंशन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम योजना, स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया प्रोग्राम। ये अभी कुछ लिस्ट है, और भी लिस्ट है जो मैं आपको आगे कवर करूंगा। तो ये सारे लिस्ट को आप याद रखिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट स्कीम्स है जो अभी हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट 2023 के लिस्ट में शामिल हुआ है। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को जितना से हो सके तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स को प्रोवाइड कर सकूं आपके पास। जय हिंद जय भारत दोस्तों।